हमें कुछ नहीं सुनना है। आपको एक अवसर दिया था और वो अवसर आपने गवा दिया। नहीं। जी जी, किंतु पहले मेरी पूरी योजना सुन लीजिए, तत्पश्चात आपको महाराज को सत्य बताना हो तो बता दीजिएगा। बताओ। देखिए, महाराज ने कहा था ना कि नाटक में सभी लोगों को सम्मिलित करना है। तो मैंने महाराज की आज्ञा अनुसार नाटक को 3 खंडों में विभाजित किया है। तो अब तीनों खंडों में अलग अलग नल और अलग अलग दमयंती होंगे। नाटक के अनुसार नल और दमयंती की पहली भेंट दमयंती के स्वयंवर में ही होती है। तो यदि महाराज और राजकुमारी जगनमोहिनी उसी भाग में अभिनय करें तो ही लाभ है, क्योंकि बाकी समय तो वो दोनों एक दूसरे को स्मरण करते हुए अपने अपने राज्य में ही रहते हैं ना। महाराज सत्य जानकर मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, दीपावली उत्सव स्थगित कर देंगे। आप चाहते हैं कि विजयनगर की दीपावली अंधकार में बीते। आप तो विजयनगर के राजगुरु हैं ना, इस नाते विजयनगर के प्रति आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। हाँ, वो तो बनता है। और आप तो केवल मेरा मृत्युदंड सुनिश्चित करना चाहते हैं ना। हो सकता है राजकुमारी को प्रेम पत्र लिखने के दंड स्वरूप महाराज मुझे कुछ दिनों के लिए निष्कासित कर दें या देश निकाला ही दे दें, किंतु राजकुमारी को पुनः राज्य में बुलवाना, महाराज और राजकुमारी के बीच प्रसंग रचने का बीज बोना और दोनों महारानियों के मन में महाराज के प्रति शंका पैदा करना, इन सारे कृत्य के लिए तो महाराज अवश्य ही मुझे मृत्युदंड देंगे ना। सोचिए गुरुवर, सोचिए, लाभ का सौदा है। ठीक है पंडित रामकृष्ण, ऐसा ही हो। और हाँ, स्मरण रहे, यदि तुमने दोबारा हमारे साथ कोई भी चतुराई की, इस बार हम चेतावनी नहीं देंगे, सीधे महाराज के पास जाकर सब कुछ बता देंगे। हाँ। ये क्या रामा, तू तो गुरुवर के जाल में सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। क्या करूं अम्मा, और कोई विकल्प ही नहीं है मेरे पास। अब क्या करेंगे? गुरुवर तो हाथों के पीछे पड़ गए। अरे गुरुवर से तो मैं बाद में निपटूंगा, सर्वप्रथम जो दूसरी समस्या है उसका हल तो निकाल लूं। दूसरी समस्या? हाँ, तुम्हारा भाई गोविंदुलू। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि तुम्हारा भाई मंच पर कोई गड़बड़ ना कर दे। लामा, तू चिंता मत कर, मैं तलूंगा नल का पातला। पूरियां हैं जो तू तलेगा? ठीक तरह से तो बोल सकता नहीं है, तू तो रहने ही दे। लामा, तू मेरा अपमान तल रहा है। अरे गुंडप्पे, महाराज के समक्ष ना पर्ची में गोविंदुलू का नाम निकला है, इसलिए नल का पात्र तो वो ही करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दे, जो होगा देखा जाएगा। किंतु ओ शारदा महोदया, है कहाँ तुम्हारा मूर्ख राम? कौन सा आम अनंता? वो वाला। परंतु अनंता, प्रथम तो तुमने दूसरा वाला आम कहा था ना। गोविंद, दूसरा वाला कौन सा आम? पेट पर तो एक ही आम है ना, देखो। क्षमा करना अनंता, वो प्रथम मैं दोनों नेत्रों से देख रहा था ना, तो इसलिए मुझे 2 आम दिखाई दे रहे थे। अब एक नेत्र बंद कर देता। हाँ हाँ, अब तो एक ही आम दिखाई दे रहा है। तो लगाओ, निशाना लगाओ। पंडित रामकृष्ण, अब तेरी खैर नहीं।
ऐसा हश्र करूंगा तेरा कि सारा विजयनगर देखता रह जाएगा, और मैं उदाहरण दूंगा तेरा सबको। पंडित रामकृष्ण, तुझे समझ में भी नहीं आएगा कि तुझ पर कहां से और किसने प्रहार किया। ऐसे प्रहार करूंगा। विश्राम, किसने किया प्रहार? ईश्वर, प्रतीत होता है पत्थर तो किसी को लग गया। चलो भागो यहाँ से। चल। कहीं आदेश देने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई हमसे? अपने मालिक पे हाथ उठाते हो, निकाल दूंगा नौकरी से। मैं इन मूर्ख योद्धाओं पर निर्भर नहीं रख सकता। इन सारे किए किराए पर पानी ना फिर जाए। मुझे दूसरी योजना को अमल में लाना ही होगा। दूसरी योजना, मेरे सबसे विशेष हथियार जल जले का प्रयोग। जल जला और ये योद्धा मिलकर खतरनाक संधि करेंगे, जिससे पंडित रामकृष्ण को कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हा, हा, हा। प्रणाम मंत्री। प्रणाम। ये लो। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। पंडित रामकृष्ण, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? नाटक के अभ्यास के लिए। नाटक? और हम ना? अरे आप दोनों के लिए मेरे नाटक में विशेष पात्र है। पंडित रामकृष्ण, आप हमें खीर का पात्र बना दीजिए। हम शांति से कोने में पड़े रहेंगे, परंतु इससे अधिक अभिनय और नहीं होता। और पंडित रामकृष्ण जी, हमें तो अभिनय करना आता ही नहीं है। हम चलते, हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए, महाराज ने आज्ञा दी थी कि नाटक में सभी दरबारियों को अभिनय करने का अवसर मिलना चाहिए। आप महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? कौन? हम? ना। चलिए। जी जी जी। तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? क्या गड़बड़ करके आ रहा है? कुछ नहीं जीजा जी। इतनी देर से कहाँ था? जी वो वन। क्या हुआ वन में? और तू वन में करने क्या गया था? कुछ नहीं जीजा जी, कुछ नहीं। चल मेरे साथ चल, तुझे नल का पात्र करना है। और आप दोनों भी चलिए। ये नल कौन है जीजा जी? सब ज्ञात हो जाएगा। क्या नल लक्ष्मी के नाटक में अभिनय करी? हाँ। तो वो आएगी नहीं? मैं उसे बुलाऊं? नहीं, पहले तो अभ्यास कर ले, फिर उसे भी बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुवर ने ऐसी आज्ञा दी है। गुरुवर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी है? क्योंकि तू प्रश्न पूछना बंद कर, मैं पहले से ही व्याकुल हूँ। चल। दृष्टि गोचरम। अनुकरणम। बहुत अच्छम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंडित रामकृष्ण, दिवाली की रात सबसे काली अमावस्या की रात होती है, लेकिन इस रात में पंडित रामकृष्ण, तुम्हारे शरीर के जलने से ये अमावस्या की रात रोशन होगी।
रानी जी। दीपावली के शुभ अवसर पर आज हम नल दमयंती नाट्य में समस्त विजयनगर के समक्ष महाराज के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर देंगे। फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि भगवान भी उसी का ही साथ देता है जो साहस करता है। हे माँ, हमें शक्ति दो। वरुण माला, ओहो वरुण माला, शीघ्र पूजा समाप्त करो, हमें नल दमयंती नाटक देखने भी तो जाना है। गुरुजी, आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? गुरु माता को उचित प्रकार से पूजा करने दीजिए ना। और दमयंती भी तो अर्थात गुरु बहना अनंता लक्ष्मी जी भी तो अभी तक यहीं पर हैं। जब तक दमयंती जाएगी नहीं, नाटक तो आरंभ होगा ही नहीं। गुरुजी, वैसे भी हमें वहाँ जाकर हलवा पूड़ी तो खाना है प्रसाद के रूप में। थोड़ा धीरज रखिए गुरुजी। अरे मूर्खो, आज हमारा परम शत्रु पंडित रामाकृष्ण चारों खाने चित्त होने वाला है। कैसे गुरुजी? तुम नहीं समझोगे। जब ईश्वर की यहाँ बुद्धि बट रही थी, वहां भी तुम ये हलवा पूरी की दीर्घा में खड़े थे। देखो, नाटक के मंचन में राजकुमारी जगनमोहिनी का महाराज श्री कृष्णदेव राय के प्रति प्रेम समस्त विजयनगर के सामने प्रदर्शित हो जाएगा, जिससे उड़ीसा नरेश क्रोधित होकर अपनी सेना के साथ विजयनगर पर आक्रमण कर देगा। गुरुजी, आपको क्या लगता वो बुद्धि का धनी पंडित रामाकृष्ण स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं गुरुजी, वो कदापि ऐसा नहीं करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो हम महाराज को उसके द्वारा लिखे गए झूठे प्रेम पत्र के विषय में बता देंगे। पंडित रामाकृष्ण का अंत लिखकर जा चुका है और इसे कोई नहीं रोक सकता। और इस शुभ घड़ी को हम व्यर्थ की पूजा और हलवा पूरी खाने में नष्ट नहीं करना चाहते। चलो वरुण माला, शीघ्र करो, हम बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनिए, ये सोच में पड़ गए। आरती कीजिए ना। हे माँ, मेरी बुद्धि तो जड़ हो गई है। मैं गुरुवर द्वारा बुने गए जाल में मछली की भांति फंस गया हूँ। यदि गुरुवर की बात मानता हूँ तो भी फंसता हूँ, और नहीं मानता तो भी। ये तो सांप नेवले वाली स्थिति हो गई माँ। ना निगलने बने ना उगलते बने। अब तू ही रक्षा कर माँ, तू ही रक्षा कर। महाराज किसी भी क्षण आ सकते हैं, ध्यान रहे। प्रणाम गुरुवर, आपको और आपके समस्त परिवार को शुभ दीपावली। आयुष्मान भव। शुभ दीपावली महामंत्री जी। विराज जी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। गुरु माता अनंता, आप सभी को दीपावली की शुभ शुभकामनाएं। आपको भी शारदा। प्रणाम अम्मा, शुभ दीपावली। बस बस, बहुत हो गई दीपावली की शुभकामनाएं। अब नाटक आरंभ करो, मैं देखना चाहता हूँ बापू ने किया क्या है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुवर, आपको भी। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं सौदामिनी देवी। धन्यवाद। अनंता, वो आपको मंच के पीछे ढूंढ रहे थे। जी दीदी। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। हम कृष्णदेव राय आप सभी को अर्थात विजयनगर राज्य की प्रजा को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अनंत लक्ष्मी। हाँ प्रियतम। जीजा जी ने मुझे बताया कि गुरुवर ने हमें मिलने से मना किया है। हमें ज्ञात है प्रियतम, इसी कारणवश तो हमने इस नाटक में भाग लिया है और तुम्हें भी भाग दिलवाया है। अच्छा। हाँ, आज रात्रि
हमें अपने प्रेम प्रदर्शित करने का अवसर मिला है और अब बस तुम हमारा इस कार्य में साथ देना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रियतम। अनंत लक्ष्मी देवी, आप शीघ्र दमयंती के वस्त्र पहन लीजिए। सर्वप्रथम गोविंद अर्थात नल का परिचय होगा, तत्पश्चात दमयंती का परिचय होगा। हाँ हाँ, पर तो मैं क्या करूँ? हम बताते हैं ना। ओ मूर्ख राम, मुझसे पूछ, मैं निर्देशक हूँ। तुझे मंच पर पहुंचकर वही करना है जो मैंने तुझे सिखाया है। हाँ 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 जी, हाँ जी। नंदा देवी शीघ्र करें, महाराज आ गए हैं, नाटक आरंभ करना है। तू तैयार है ना? हाँ हाँ, देखिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जा धनुष बाण ले ले, शीघ्र कर। हाँ शुरू होने वाला है। हे माँ रक्षा करना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आदरणीय महाराज, महारानियां, दरबारी गण और विजयनगर के समस्त निवासियों, मैं पंडित रामाकृष्णा आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मां लक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि से सदैव परिपूर्ण रखे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, दीपावली के पावन अवसर को और भी मनोरंजक बनाने के लिए मैंने हमारे आदरणीय राजगुरु तथाचार्य की प्रेरणा लेकर नल दमयंती नाटक का आयोजन किया है और महाराज की आज्ञा से स्वयं को और सभी दरबारियों को इसका हिस्सा बनाने का प्रयास भी किया है। महाराज, बाकी सब दरबारी नाटक में अभिनय कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। महाराज, हमें भी नाटक में अभिनय करना है। महारानी तिरुमलंबा, अभी आप शांत हो जाइए। हम पंडित रामकृष्ण से बात करके विशेष रूप से आपके लिए एक नाटक का मंचन करवाएंगे। अभी आप शांत रहिए। उचित है। नाटक को आरंभ करने से पूर्व आप सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैंने नाटक को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहले खंड में नल और दमयंती के प्रेम रस को दर्शाया जाएगा। दूसरे खंड में दमयंती का स्वयंवर, जिसमें नल प्रथम बार दमयंती से भेंट करता है, और तीसरे खंड में स्वयंवर के पश्चात उनके विवाह और पुनर्मिलन की बात। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। महाराज आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य अवश्य पंडित रामकृष्ण, आज्ञा है। त्रुटि तो आपको अवश्य करनी होगी पंडित रामाकृष्ण, किंतु ये आपके जीवन की अंतिम त्रुटि होगी।